सारा डाल दो। चलो अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। जनाब ये कल का ही व्लॉग है। आधा हिस्सा मैंने कल जनाब पोस्ट कर दिया था, अपलोड कर दिया था, और आधा अब कर रही हूँ। जब हमारे बंगाली भाई साहब गए हैं तो जनाब चावल मेरे पास उबले हुए पहले पड़े थे, और दाल मेरा बनाने को दिल चाहा कि दाल चावल दोपहर में खाते हैं। आपको मैंने पहले बताया था मेरे हस्बैंड अब दोपहर को खाना नहीं खाते, तो इसलिए मेरी मर्ज़ी चल जाती है। मैं अपने हिसाब से दाल और सब्ज़ियों की शौकीन हूँ, और इसलिए फिर मैंने, और बेटी भी मेरी माशाल्लाह खाने की आदत उसकी भी मुझ पे गई हैं। तो जनाब उसने भी दाल पे ऐसी खुशी से सर हिलाया जैसे पता नहीं क्या बना रही हूँ मैं। तो फिर मैंने फटाफट जो है उनके जाने के बाद दाल ऊपर चढ़ाई है। इस वक्त 2 बजे का टाइम हो चुका था, 2 सवा 2 का। और कुकर में आपको पता है दाल कितनी जल्दी बन जाती है। हर चीज़ अपनी जगह से हिली हुई है क्योंकि किचन वो धो के गए हैं। इसमें मैंने सिर्फ नमक, मिर्च, हल्दी और कुटी लाल मिर्च डालकर थोड़ा सा पानी डाला है, और 2-3 मुट्ठी दाल है, और इसको चढ़ा दिया है बनने के लिए। और दूसरी तरफ जनाब तड़का पैन जो मैं पाकिस्तान से लाई थी, मेरा फेवरेट। इंडिया में तो खैर ये बहुत कॉमन होगा, लेकिन पाकिस्तान में इसका रिवाज बहुत ही कम है अब, क्योंकि मिलने लग गई हैं चीज़ें तो लोग ख़रीदने लग गए हैं, और मेरे जैसे शौकीन मिजाज को भी मिल गया तो मैं भी ख़रीद लाई हूँ। और उसके लिए मैंने लहसुन और अदरक काट के रख लिया है कि जैसे ही दाल होती है उस वक्त मैं तड़का लगा दूँगी। और उसके साथ ही जनाब 5 पैटीज़ मैंने पहले बनाए थे, 5 जो हैं वो मेरे पास पड़े हुए थे, और मटेरियल जो मैंने A1 बनाया था माशाल्लाह। मेरे हस्बैंड साहब ने आते ही तारीफ़ की कि बहुत अच्छा मटेरियल था अंदर भरा हुआ। खैर जनाब वो उसके 5 आज बन जाएंगे, और इंशाल्लाह फिर जो है जब ये ख़त्म होंगे तो फिर देखें मैं क्या बनाती हूँ। और जनाब उनका चाय का सामान पैक हो रहा है, जिसके लिए एक टी बैग और दूध, एवापोरेटेड मिल्क और स्टीवियाना तो होता ही है। इसके अलावा एक खजूर डालूँगी और 2 शुगर फ्री बिस्किट्स जाएंगे। ये ऑट्स वाले बिस्किट हैं और इसमें चॉकलेट चिप्स भी हैं, लेकिन शुगर फ्री है। ये अच्छे हैं, टेस्टी हैं, काफ़ी टेस्टफुल है। मैंने भी चख के देखा था और काफ़ी मज़े का था। अगर किसी को खुदा ना खास्ता शुगर का मसला है तो वो ये बिस्किट्स ले सकता है। हमने नेस्टो से लिए थे और 15 साढ़े 15 रियाल के थे। और इसकी सबसे अच्छी खूबी ये है कि ये एक एक बिस्किट पैक किया हुआ है अलहदा अलहदा। उसका ये फ़ायदा है कि सारे बिस्किट सौगी नहीं होते। अगर आपने एक खाना है तो एक लें, 2 खाने हैं तो 2 लें। इसके अलावा जनाब अनियन रिंग और पुफैकी जो हैं वो डाल दिए हैं, इनके कप और चम्मच डाल दिया, और इनका ये टी बैग जो है वो तैयार हो गया, और साथ ही पानी की बोतल भी। और जितनी देर में ये हुआ है उतनी देर में जनाब मेरी दाल पक कर तैयार हो चुकी है। पैटिस की पट्टियाँ मैंने निकाल के रख दी थी ताकि वो डिफ्रॉस्ट हो जाए। और दाल जनाब माशाल्लाह, पानी भी थोड़ा डाला था, टाइम भी थोड़ा था। अगर ज़ाहिर है 2:30 बजे मैंने बनाना शुरू किया है ये सारा कुछ, तो आप खुद सोचें कितने बजे जाके ये तैयार होगा। थोड़ा थोड़ा करते, जल्दी जल्दी करते भी 4 तो आराम से बज ही गए थे। नमक इसमें थोड़ा सा कम था, थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी। अब इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें भी डालनी है, आखिर में डालें, और 2-4 मिनट इनको बॉईल कर लें तो दोनों का जायका बहुत बहुत अच्छा आता है। हरी मिर्चों का भी जायका आ जाता है, और धनिया की तो क्या ही बात है, कितना रिफ़्रेशिंग और मज़े का होता है। आप में से किस किस को धनिया पसंद है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं कि उसकी खुशबू, मेरे ख़्याल में तो बहुत ही कम लोग होंगे जो पसंद नहीं करते। उसमें जनाब मेरी एक बेटी भी शामिल है, उसको खुशबू पसंद है लेकिन धनिया के पत्ते पसंद नहीं हैं। देख लें माशाल्लाह। खैर जनाब ये मेरा तड़का पैन आ गया। अब हमारा चूल्हा इतना बड़ा है और तड़का पैन उस मुकाबले में छोटा है। मुझे लार्ज साइज़ का लेना चाहिए था, लेकिन मैंने मीडियम साइज़ का लिया है। समझदार तो आपको पता है मैं बहुत हूँ। बस अदरक और लहसुन को काट के उसका तड़का लगाऊंगी, और साथ ही कुटी लाल मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा। जब वो ब्राउन हो जाएंगे, हल्के ब्राउन, तो तब ये डाल दूंगी। 30 सेकंड के लिए इसको अच्छे से तड़का लूँगी, और उसके बाद दाल में डाल दूँगी। और दाल में डालने के बाद जो खुशबू और महक आएगी, और जिसको भूख भी लगी हो, ख़ास तौर पे मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, लेकिन काम सारा ही करना बहुत ज़रूरी था। ख़ुद मेरी मुसीबत थी कि मुझे ही पड़ी है बैठे बिठाए कि दाल चावल खाए जाए। हालांकि भिंडी गोश्त का सालन मौजूद था, लेकिन बस फिर मैं तो मैं ही हूँ ना। और फिर मैंने जनाब फटाफट दाल भी बना ली।
कोई और कहता तो मैं भी, मुझे गुस्सा भी चढ़ता और कुछ भी होता। यही तो बात है ना, खुद इंसान का काम करने को दिल चाहे तो किसी वक्त कोई भी काम कर लेता है। और अगर मूड ना हो और कोई कह दे तो बेचारे की शामत ही आ जाती है, वो कहते हैं मैं कह के फंस गया हूँ, मुझे कहना ही नहीं चाहिए था। खैर जनाब, काम तो खैर उनका भी हो जाता है, ज़बरदस्ती करो या कुछ करो, लेकिन बहरहाल पैटिस की पट्टियाँ भी डीप फ्रॉस्ट हो चुकी हैं और ओवन को भी जलाए हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं। तो फटाफट इनको, जो मटेरियल मैंने बनाया था यार, ये आप लोग ज़रूर ट्राई करें, बहुत बहुत मज़े का मटेरियल बना था और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा आपको, सैंडविचेस वगैरह में भी बहुत अच्छा लगेगा। और पिज़्ज़े की टॉपिंग तो माशाल्लाह क्या ही पिज़्ज़ा इससे बनेगा, बनाऊंगी इंशाल्लाह और आपके साथ शेयर भी करूंगी। और जनाब इसके ऊपर वही जो होता है, कर देते हैं अंडे की पेंटिंग, कर देते हैं, पेंट ही होता है ज़ाहिर अप्लाई कर देते हैं अंडा और पानी और इसको रख देंगे ओवन में। और जब तक ये ओवन में जाएगा और बेक होगा 10 से 12 मिनट सिर्फ लगते हैं। बहुत अच्छा माशाल्लाह ये ओवन है और बड़ी जल्दी काम करता है। पिछला ओवन जिनको पता है ख़राब हो गया था मेरा, तो मैंने फिर ये नया लिया और वो अभी तक ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है, पुराना ओवन। इधर जनाब आपको पता है, जब हस्बैंड साहब खाना नहीं खाते तो शीर खोरमा इनको इतना पसंद आया था ईद पे जो मैंने बनाया था कि इन्होंने मुझसे कहा कि और बनाओ। और सामान ज़ाहिर है सारा पड़ा हुआ था तो मैंने और बना दिया। बस ये शीर खोरमा और चाय पियेंगे और अपना चले जाएंगे चाय का सामान लेकर अपनी डिस्पेंसरी और मरीज़ों के ऊपर अपनी तबाह आजमाई करेंगे। माशाल्लाह मरीज़ भी अच्छे खासे आते हैं, 100 150 200, लेकिन और 2-3 डॉक्टर होते हैं मिलकर भाईचारे से चेक कर लेते हैं जो मरीज़ जिसके पास जाता है। और आपको पता है मैंने आलू बॉयल किए थे और अब आलू के कटलेट्स बनाने थे और सारा काम बिल्कुल सही हो रहा था, लेकिन अफरा तफरी मुझे पड़ी हुई थी। मेरी किस्मत ख़राब, मैंने बेटी से कहा कि आप जो ना इसमें मसाले डालती जाओ, बाकी तो सारा कुछ उसने बिल्कुल सही डाला, नमक, और मैंने उसको कहा कुटी लाल मिर्च डालो, यानी मुझे कहना चाहिए था इस अंग्रेज़ से कि क्रश्ड रेड चिलीज़ डालो, लेकिन मैंने कह दिया कि कुटी लाल मिर्च डालो। कुटी लाल मिर्च को वो पाउडर लाल मिर्च समझी और जनाब उसने पाउडर लाल मिर्च डाल दी। मैं हमेशा इसमें कुटी लाल मिर्च डालती हूँ, उससे एक तो आलू का टेस्ट, मुझे टेस्ट भी अच्छा बनता है और दूसरा कलर ख़राब नहीं होता और बीच बीच में उसके दाने नज़र आते हैं तो कटलेट्स बहुत खूबसूरत भी मुझे लगते हैं। खैर जनाब, उसने तो यही कहा, मेरा तो कोई कसूर नहीं है क्योंकि आपने ही मुझे कहा था कि कुटी लाल मिर्च डालो। बहरहाल खैर अब जो होना था हो गया। टेस्ट इसका भी अच्छा बना था, लेकिन बहरहाल उसकी बात और थी। आप लोग बनाएं तो कुटी लाल मिर्च डालें, इसके अलावा सफ़ेद ज़ीरा क्रश करके हाथ से डाला है, चाट मसाला डाला है, लेमन का रस डाला है, नमक और कुटी लाल मिर्च मैं डालती हूँ और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। और उसके बाद जनाब इसमें मैं हरा धनिया डालूँगी और हरी मिर्च भी डालनी चाहिए थी, लेकिन इसकी मिर्चें मुझे तेज़ लग रही थी क्योंकि वो जो है कलर भी रेड हो गया था और मिर्चें भी तेज़ लग रही थी, तो फिर मैंने कहा कि ठीक है। बहरहाल उसको बहुत पसंद आए जिसने डाली थी और मुझे भी खैर बहुत पसंद आए, दाल चावल के साथ बहुत ही मज़े का कॉम्बिनेशन लग रहा था। खैर जनाब अब इसके जल्दी से मैं बना लूँगी, इतनी जल्दी तकरीबन मैंने बनाया है जितना मैंने फॉरवर्ड किया हुआ है, इसलिए कि यार भूख से मेरी जान निकल रही थी और कुछ खाने को भी दिल नहीं चाह रहा था। ऊपर से 4 बजे हस्बैंड साहब ने भी जाना था, हमारा जुमा हफ्ता तो की छुट्टी तो सच बिल्कुल किसी की नज़र लग गई है मुझे लगता है, वरना जनाब हम आराम से फ्राइडे सैटरडे को जाते थे घूमने फिरने, लेकिन अब जनाब बीच में छुट्टी होती है उसका पता भी नहीं चलता, ना कोई खुदे का हिसाब है। टिकियाँ बनाने के बाद मैं इस पर ना बेसन लगाती हूँ और ना मैं इसको अंडे से कोट करती हूँ, इसको कॉर्नफ्लोर से अच्छी तरह लपेट देती हूँ और डायरेक्ट गरम घी में डाल दो और आराम से आपकी जो है टिकियाँ, आलू के कटलेट्स जो है वो तैयार हो जाते हैं। इसमें आप चीज़ भी भर सकते हैं, लेकिन इतना हैवी करने की यार क्या ज़रूरत है, एग्जर्शन हमारी उसके मुकाबले में ज़ीरो है और खाना माशाल्लाह हम दबा के खाने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैंने नहीं डाला। और साथ ही ये पहले बेटी को दे रही हूँ दाल चावल और साथ ही 2 कटलेट्स, और ये मेरे भी कटलेट्स तैयार हैं। और मेरे हस्बैंड साहब ने तो खाना ही नहीं था, वो तो जनाब शीर खुरमे पे ही खुश हैं और चाय के 1 कप पे, और ये मज़ेदार से देखें ना टूटे हैं ना कुछ हुए और आराम से कटलेट्स बन गए हैं। अब जनाब ये मेरा खाना आ गया है, मैं खाना खाती हूँ, हर चीज़ तैयार है। और आपने जनाब मेरी वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करना है और इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है अगर आपको अच्छी लगती है तो। और अगर नहीं अच्छी लगती तो मुझे सजेशन ज़रूर देना है कि मैं इसको कैसे बेहतर से बेहतर करूं ताकि आप लोगों को पसंद आए। और जनाब ये मेरी खाने की प्लेट देख लें,
दाल चावल कटलेट्स और जनाब खीरों के ऊपर सब्ज़ चटनी। वाह भाई वाह, मेरे तो अब भी देख के मुंह में पानी आ रहा है। और आपको मेरा खाना कैसा लगा है आपने ज़रूर बताना है मुझे कमेंट्स में। ओके जी। हाँ जी, आमिर रफ़ीक साहिबा ने पूछा था कि मैजिक मसाला दिखाएं। यार ये जो है ना, मैं डब्बे में निकाल के रख लेती हूँ, छोटे छोटे साशे आते हैं। ये फ़िलिपीनी सेक्शन में पड़ा हुआ होता है और आजकल पांडा में ऑफ़र में भी लगा हुआ है। वैसे 11 रियाल का आता है, 12 रियाल का, 7-8 छोटे छोटे साशे होते हैं। लेकिन ये जो है आजकल सस्ता लगा हुआ है पांडा पे। तो अगर मैं गई इंशाल्लाह तो मैं आपको दिखा भी दूँगी वहाँ से, मतलब पिक्चर खींच के। लेकिन फ़िलहाल ये इसकी कंजी ऐसे दाने दानों की शक्ल में होता है और बड़ा अच्छा, पास्ता में भी बहुत अच्छा टेस्ट लाता है और पिज़्ज़ा में, पास्ता में, इवन कि सालन में भी थोड़ा सा डाल दें तो बहुत यूनिक सा टेस्ट होता है। लेकिन हर दफ़ा डालने की। दूसरा वो आप कह रही थी चूल्हा साफ़ करने वाला भी मुझे ज़रा बताएं। तो ये स्मैक है, स्मैक एक्सप्रेस मल्टी डी ग्रीज़र। ठीक है, ये चूल्हे को भी और आपकी गाड़ी की ग्रीस को, इवन के कपड़ों के ऊपर भी अगर आपका कोई स्टेन लग जाता है तो उसको भी ये साफ़ कर देता है। ये मैंने खैर फर्स्ट टाइम लिया और वाकई इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और इसको आपने लगा के और थोड़ी देर छोड़ें और फ़ौरन साफ़ कर दें। डर्ट के लिए है, वैसे ग्रीस बहुत अच्छी है, साफ़ करता है। ये देखिए, क्विक रेंस स्मैक डी ग्रीज़र, बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है आमिर रफ़ीक साहिबा, अब आपको पता चल गया और अब आप खुश हैं कि मैंने दोनों चीज़ों का वो रिव्यू दे दिया, बता दिया और दिखा दिया। ओके जी, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।